बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दिल्ली में एमसीडी उपचुनाव की मतगणना जारी है। 5 सीटों पर नतीजे आ गए हैं। 2 पर बीजेपी की जीत और चांदनी चौक सीट से बीजेपी जीत गई है। दक्षिणपुरी की अगर बात करें तो इस सीट से आम आदमी पार्टी को जीत मिली है। शालीमार बाग से बीजेपी की जीत हुई है और संगम विहार से कांग्रेस को जीत मिली है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जो जानकारी मिल रही है उसमें यह कि दक्षिणपुरी सीट से आम आदमी पार्टी और जिन वार्डों पर आपको बता दें कि ये उपचुनाव हो रहे हैं 12 वार्ड जिस पर मतगणना इस वक्त चल रही है उसमें से 12 में से 9 जो वार्ड्स हैं वो बीजेपी के पास थे, लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो 3 आम आदमी पार्टी के पास थे। ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है और इसी पर और विस्तार से हम जानकारी लेते हैं। क्या तस्वीर, क्या निकलकर सामने आ रहा है। चांदनी चौक और शालीमार बाग सीट का जो हाल है वो यहां पर मिल रहा है राहुल की ये दोनों सीट बीजेपी के खाते में गई है, जबकि दक्षिणपुरी आम आदमी पार्टी के खाते में गई है। क्या अपडेट्स और आप तक पहुंच रही हैं? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी की मुंडका से लेकर दक्षिणपुरी सीट पर कब्जा हो चुका है। चांदनी महल में एक निर्दलीय उम्मीदवार है, वो लगभग 4,500 वोटों से आगे चल रही है। अगर इमरान की बात करें, बीजेपी के पास जो चांदनी चौक की सीट है वो अहम है और शालीमार की सीट इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के विधायक बनने के बाद ये पार्षद की सीट रिक्त हुई थी, यानी उनकी अपनी सीट माने बताई जाती है, तो वो उस पर बीजेपी लगभग जीत के कगार पे पहुंच चुकी है। 5,000 के आसपास की लीड बनी हुई है। तो निश्चित तौर से मान के चलिए कि बीजेपी को 6 से 7 सीटों में या तो जीत मिली है या फिर उनके कैंडिडेट्स लीड कर रहे हैं। कुल 12 सीटों में से एक में निर्दलीय है, एक में कांग्रेस है और लगभग 3 से 4 के बीच में झूल रहा है जो फिगर है आम आदमी पार्टी का। जी और राहुल, आप ये देखिए कि इन 12 में से 9 पर बीजेपी का कब्जा था, 3 पर आम आदमी पार्टी थी। और अभी जिस तरह से जब चुनाव हुए और बीजेपी की सत्ता में आई उसके बाद रेखा गुप्ता सरकार के लिए ये एक लिटमस टेस्ट भी था। निश्चित तौर से, क्योंकि रेखा गुप्ता की अपनी सीट थी, इसके अलावा जो विधायक बने उनकी सीट रिक्त हुई थी। ऐसे में जो विधायक बन चुके हैं, क्या उनका असर अभी भी उनके पार्षद वार्ड के ऊपर मौजूद है, इसको लेकर के था। लेकिन लगता है कि बीजेपी की जो टैली इससे पहले 9 की थी 12 में से, अब वो कुछ हद तक कम हो सकती है। लगभग 6 और 7 के आसपास, यानी 2 से लेकर के 3 सीटों का बीजेपी को नुकसान होता हुआ अभी नजर आ रहा है। एक में इंडिपेंडेंट, एक में कांग्रेस और लगभग 3 सीटों में आम आदमी पार्टी। जी बिल्कुल, तो राहुल हमारे सहयोगी इस बाबत हमें यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं और आप ये देखिए कि किस तरह से, जैसा कि हम पहले भी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये एक लिटमस टेस्ट यहाँ पर था। आप नजर बनाए रखिए फिलहाल। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।